जो गुरु को भोजन करवावे, मनहु त्रिलोकहि न्योत जमावे। जो गुरु को भोजन करवावे, मनहु त्रिलोकहि न्योत जमावे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। जो गुरु को भोजन करवावहीं, मनहु त्रिलोकहि न्योत जमावहीं। जो गृहस्थी गुरुमुख हैं, उन्हें चाहिए कि अपने घर में एक सिंहासन बना करके और श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करवाएं और उन्हें अपने उस घर में विराजमान कराने के बाद में उन्हें सुबह शाम उनकी सेवा करें और आरती और पूजा करें, क्योंकि आरती पूजा करने से मन पवित्र होता है और मन के अंदर सद्गुरु के चरणों में प्रीत जागृत होती है और भक्ति जागृत होती है। और जो टॉपिक है कि जो गुरु को भोजन करवावहीं, मनहु त्रिलोकहि न्योत जमावहीं। जो सद्गुरु महाराज जी को भोजन करवाता है, यानी अपने घर में जो कुछ भी रूखा सूखा बनता है उसका जो भोजन करवाता है, वह ऐसा होता है कि हर दिन वह तीनों लोगों को भोजन करवाता है, क्योंकि जो हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज हैं, उनके अंदर तीनों लोक विराजमान हैं। जब भी आप हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी को भोजन करवाते हैं, तब तीनों लोगों का मन तृप्त हो जाता है। समस्त लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोगों के जो जीव जंतु से लेकर के जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख योनि हैं, सभी की आत्मा तृप्त हो जाती है। इसीलिए लिखा गया है कि जो गुरु को भोजन करवावहीं, मनहु त्रिलोकहि न्योत जमावहीं, यानी तीनों लोगों के आत्मा को आप तृप्त करते हैं। इसलिए सभी गुरुमुख को चाहिए कि सभी गुरुमुख अपने घर में हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी को विराजमान करा करके उनकी सेवा सुबह शाम करें। सद्गुरु की सेवा करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे तो आप 84 लाख योनियों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। जो सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाता है, उसके सारे कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह परम धाम को चला जाता है। एक प्रसंग आया है, एक व्यक्ति की शादी हुई। वह मनमुख था और जिस लड़की से उसकी शादी हुई वह गुरुमुख थी। सद्गुरु दाता दयाल जी की वह भक्त थी। जब वह अपने ससुराल गई तो अपने मायके से वह हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी को भी ले गई, क्योंकि वह बहुत बड़ी भक्त थी। और एक रूम में सद्गुरु महाराज जी को विराजमान करवाई और प्रतिदिन सुबह शाम जब वह चाय बनाती और भोजन बनाती तो सद्गुरु हुजूर दाता दयाल जी महाराज जी को अर्पण करवाती। जैसे ही उसके मायके में होता था, वह अपने ससुराल में भी करने लगी और सुबह शाम सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती और पूजा, भजन और ध्यान भी करने लगी। मगर उसका जो पति था वह मनमुख था
उसे यह पसंद नहीं था, मगर करे तो क्या करे। वह अपने पति से कहती कि आप भी गुरुमुख हो जाइए और सद्गुरुदेव की पूजा आरती कीजिए, भजन ध्यान कीजिए, क्योंकि यह संसार नश्वर है। मगर उसके मन में यह विचार बैठता ही नहीं। वह अपने पत्नी की बात को नहीं माना और जैसे तैसे समय बीतते गए। उसके 4 बच्चे भी हुए और वह बच्चे भी अपने माँ के मार्ग पर चलने लगे। वह भी गुरुमुख हो गए, मगर जो उस औरत का पति था वह मनमुख ही रह गया। मगर एक समय आया जब उसकी मृत्यु होनी थी। शाम का वक्त था। वह औरत आरती पूजा में व्यस्त थी। सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती गा रही थी। ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जय श्री जगतारण। और उसका जो पति था वह बिस्तर पर लेटा हुआ बीमार था। वह अपने पत्नी के स्वर को सुनता रहा जो वह आरती गा रही थी। उसका ध्यान उसके आवाज पर था और उसी समय उसकी मृत्यु आ गई। वह बहुत बड़ा पापी भी था और वह जब मृत्यु आई तो जब उसके सामने काल देवता प्रकट हुए, भयानक शरीर वाले, हाथों में भाला और खंजर लिए हुए जब उसके सामने प्रकट हुए तो वह देखकर डर गया। मगर जैसे ही उन लोगों ने उसके शरीर से प्राण निकाला, यमदूतों ने जैसे ही उसके शरीर से प्राण निकाला, तभी वहां हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी प्रकट हो गए। जब यमदूतों ने देखा कि हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी प्रकट हो गए हैं, तो दोनों यमदूत सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किए कि भगवान आप यहाँ कैसे। हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने कहा, जिसके प्राण आप हर कर लेने जाने वाले हैं वह मेरे भक्त के पति हैं और वह मेरी शिष्या है, आप इसे नहीं ले जा सकते। तभी यमदूतों ने कहा, भगवान ये तो बहुत बड़ा दुराचारी है, इसे हमें ले जाना होगा। तभी हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने कहा, यह बहुत ध्यान से मेरे शिष्या की आरती को सुन रहा था और इसका ध्यान मृत्यु के समय मेरे आरती में ही था। भले ही यह मनमुख हो, लेकिन यह मेरे शिष्या का पति है, इसलिए मैं इसे अपने परम धाम को ले जाऊंगा। दोनों यमदूतों ने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज को प्रणाम किया और वापस चले गए। फिर हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी को देखकर वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी आत्मा रोने लगी और बार बार प्रणाम करके उनके चरणों में अपना सर पटकने लगी। तभी सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने कहा, उठो उठो भक्त, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम मेरे परम धाम को चलोगे। और हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने शिष्या के पति को लेकर के अपने परम धाम को चले गए। तो गुरुमुखों, अगर जो मनमुख होता है वह भी सद्गुरुदेव के दया का पात्र बन जाता है, तो हम सभी लोग तो एक गुरुमुख हैं और हमें चाहिए कि हमें प्रतिदिन सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती पूजा और भजन ध्यान करना है और अपने परम धाम को जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।